students, welcome to the my YouTube channel Career Care Shiksha Samiti. Here I am start the chapter polynomial for class 9th. So in this chapter first of all we study about the symbols. Symbols क्या होते हैं? Symbols are of two types. First constant और second variable. First constant क्या होता है? A symbol having a फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट, यानी ऐसा कोई सिंबल जिसमें उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए वो फिक्स हो, तो ऐसे सिंबल को हम कांस्टेंट कहते हैं. एग्जांपल के लिए 8, -5, 4/6, √5 ऐसे ही etc. सेकेंड वेरिएबल, अ सिंबल्स हैविंग नॉट अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ वेरिएबल, यानी ऐसा कोई सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स ना हो तो ऐसे सिंबल को हम वेरिएबल कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए x, y, z, 1/x ऐसे ही इट इज. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स विथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑपरेशंस इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कह रहा है हमारा डेफिनेशन कि यदि हम कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को कंबाइन करें किसकी हेल्प से? प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑपरेशंस के सहायता से, तो ऐसे एक्सप्रेशन को ही हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया और एक कांस्टेंट ले लिया. वेरिएबल x² और कांस्टेंट 5, इन दोनों को कंबाइन किए हम इन्हीं ऑपरेशंस के साथ. तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि यदि x² को 5 के साथ कंबाइन करें प्लस के साथ तो x² + 5 हो जाएगा. यदि इसको कंबाइन करें माइनस के साथ तो x² - 5 हो जाएगा. यदि मल्टीप्लाई के साथ कंबाइन करें तो x² × 5 हो जाएगा. यदि डिवाइड के साथ करेंगे तो x² / 5. हमारी ये जो चारों टाइप के एक्सप्रेशंस मिले हैं हम इन सभी को ही क्या कहेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब इसके बाद हम आते हैं टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. किसी दिए गए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म को किसे कहते हैं? द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन separated by plus or minus operations are called the term of the expression, यानी दिए गए एक्सप्रेशंस के लिए जो प्लस और माइनस के साथ जो सेपरेट करने पर जो पार्ट आएगा उसी को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का टर्म कहते हैं. जैसे कि एग्जांपल ले लिए हैं, इसमें हमने सेपरेट किया तो हमारे पास कितने टर्म मिले हैं? 4 टर्म मिले हैं. अब इसके बाद आ जाते हैं कोफिशिएंट क्या होता है. तो कोफिशिएंट के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? 7x² - 5x + 9. अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोफिशिएंट ऑफ x², तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? x² वाले टर्म को ढूंढेंगे, उसके साथ जिस भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा वही हमारा कोफिशिएंट कहा जाएगा. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो 7 है वही इसका कोफिशिएंट है. और यदि क्वेश्चन पूछ दे कि कोफिशिएंट ऑफ x, तो x वाले टर्म को ढूंढेंगे. तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा x के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन है? -5 का. और जो हम देख रहे हैं कि कोई भी वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो ऐसे टर्म को हम कहेंगे कांस्टेंट कोफिशिएंट. अब इसके बाद आ जाते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, जो कि हमारा चैप्टर है. तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड है ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल, यानी हमसे ये कह रहा है कि यदि कोई ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वह ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए तभी हम उसको पॉलिनोमियल कहेंगे, अदरवाइज नॉट. एग्जाम्पल के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. हमारे पास एक एग्जाम्पल है 7x⁵ - 4x⁵ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे +6. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके पास कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे x⁵ हम 0 लिख सकते हैं क्योंकि x⁵ की वैल्यू 1 हो जाएगी और 6 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 6 ही देगा. तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर है यहाँ पे 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, जो कि तीनों ही क्या है? एक्सप्रेशंस को ही हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे. अब इसके बाद हमारा आता है काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल के काइंड्स क्या क्या होते हैं. तो हमारे पास पॉलिनोमियल के वेरियस टाइप होते हैं, जो कि सबसे फर्स्ट है क्या? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, और सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर. तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ टर्म देख लेते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ टर्म द पॉलिनोमियल्स है फॉलोइंग काइंड्स. तो फर्स्ट क्या है? मोनोमियल. अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग ओनली वन नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल, यानी ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म इन्वॉल्व हो
जो कि नॉन जीरो होना चाहिए, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए 5 है, 3x है, -1/5 स्क्वायर, ऐसे ही ढेर सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं हम। और सेकंड क्या है इसके बाद, बाइनोमियल। अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग 2 नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल, यानी ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म इन्वॉल्व हो, ऐसे पॉलिनोमियल को हम बाइनोमियल कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए 7x - 5, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यदि इसको हम सेपरेट करें तो एक टर्म हम मेरे पास ये है और एक दूसरा ये है, जो 2 टर्म दिख रहे हैं, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बाइनोमियल कहेंगे। थर्ड टाइप क्या कहता है, ट्राइनोमियल। अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग 3 नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल, यानी ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म इन्वॉल्व हो, ऐसे पॉलिनोमियल को हम ट्राइनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए x² - 5x + 6, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास कितने टर्म हैं, 3 टर्म हैं, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहेंगे कि ट्राइनोमियल है। अब इसके बाद आ गया सेकेंड टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। पावर के बेसिस पे हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है पॉलिनोमियल। तो सबसे फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल, यानी हमसे बोल रहा है ये कि ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, तो ऐसे पॉलिनोमियल को ही हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। यदि 1 से अधिक होगा उसका पावर, तो हम उसको लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। हमारे पास एग्जांपल है x - 5, जबकि x का पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी y का पावर कुछ नहीं तो 1, हाईएस्ट पावर 1 है, तो इस तरीके का जो एग्जांपल है वो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसके बाद हमारा सेकेंड टाइप क्या कहता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है 2x² - 4x + 7, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो पावर है वो कितना है, x का 2 है। ऐसे एग्जांपल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल बोलते हैं। थर्ड क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3 इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। एग्जांपल के लिए x³ - 9, या एक हमारे पास अदर एग्जांपल है, उसमें भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल का पावर है वो कितना है, 3 है। अब इसके बाद अगला टाइप क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल इन विच कंटेनिंग ओनली 1 कांस्टेंट टर्म, यानी ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो, केवल एक ही टर्म हो और वो भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तो ऐसे पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे देखते हैं कि 7 है, 5/3 - 6 ऐसे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई वेरिएबल दिख नहीं रहा है, तो हम 7 के साथ x⁴ लिख सकते हैं, जो कि ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी जो डिग्री होती है वो ऑलवेज क्या होती है, 0 होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट काइंड है जीरो पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग 1 टर्म, जिसमें केवल एक ही टर्म कंटेन करना चाहिए, नेमली 0, जो कि 0 होना चाहिए, इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। एग्जांपल के लिए 0। अब यहाँ पे देखिए इसका जो डिग्री होती है हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, जैसे 0 के साथ x⁴ का मल्टीप्लिकेशन कर दें, या 0 के साथ x⁴ का मल्टीप्लिकेशन कर दें, या 0 x⁴1000 कर दें, तो हर एक कंडीशन में हम देख रहे हैं कि 0 ही आएगा, लेकिन जो डिग्री है वह हर जगह क्या है, चेंज है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। यहाँ पे 1 वेरिएबल का नाम क्यों लिया है, यानी 1 वेरिएबल कहेंगे किसको, ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टाइप का वेरिएबल हो, एक से अधिक टाइप का ना हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अब इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डेफिनेशन इसका क्या करा है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी दिए गए जो पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट डिग्री जो होगी वही पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कही जाएगी। एग्जांपल के लिए 4y² - 3/2y + 5 है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि y का जो पावर है वो हाईएस्ट कितना है,
2 है, तो इसका मतलब है दिए गए पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, यानी ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें 2 टाइप के वेरिएबल दिखेंगे, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल कहेंगे। डेफिनेशंस क्या कहती है, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स इन ईच टर्म इज टेकन अप एंड द हाईएस्ट सम सो ऑब्टेन्ड सो कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। यानी ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें दिए गए वेरिएबल का जो पावर है, यदि उसको हम ऐड करने पर जो सबसे हाईएस्ट आएगा वही उस दिए गए पॉलिनोमियल की डिग्री कही जाएगी। हमारे पास एक एग्जांपल है 4x² y³ - 5xy² + 7 - √2 x⁴ इज अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y⁴ लिख सकते हैं, ताकि ऐड करेंगे 4 और 0 तो 4 ही आएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है 7 के साथ, तो x⁴ और y⁴ लिख सकते हैं। 0 और 0 को ऐड करेंगे तो 0 ही होगा। यहाँ पे इसका पावर 1 और 2 ऐड करेंगे 3, जबकि हम यहाँ पे यदि ऐड करें 2 और 3 5, जो कि यही क्या है सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, यानी दिए गए पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है 5 है। यदि आपको इतने में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें।